हेलो। वेलकम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। मैं एसटीएलई और आज से मैं आप सभी के लिए केमिकल रिएक्शन की एक सीरीज लेके आ रहा हूँ। केमिकल रिएक्शन की कैसी सीरीज है, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं या फिर केमिकल रिएक्शन होते हैं या फिर केमिस्ट्री में जितने भी नेम्ड केमिकल रिएक्शन है उन सभी को हम इस सीरीज के अंदर कवर करेंगे। जितने भी केमिकल रिएक्शन है जिनका नाम जैसे एल्डोल कंडेंसेशन होता है, कैनिजारो रिएक्शन होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन होता है, ऐसे ही बहुत सारे नेम्ड केमिकल रिएक्शन है जो बच्चों को समझ में नहीं आते हैं कि आखिर ये रिएक्शन होते कैसे हैं। तो इस सीरीज में हम बस उसी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अल्फाबेटिकली ए से। तो सबसे पहले हम ए से जितने भी केमिकल रिएक्शन है उनको कवर करेंगे, फिर बी नेम से जितने भी केमिकल रिएक्शन है उनको कवर करेंगे। तो ए से शुरुआत होने जा रही है आज की। तो आप अल्फाबेटिक में जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं ए फॉर एप्पल, पढ़ते हैं ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज हमारा पहला रिएक्शन भी एप्पल रिएक्शन होने वाला है। एप्पल के स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा आपको, जैसे एप्पल नहीं इसे एपिल रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रोल्फ एपिल। रोल्फ एपिल ने सबसे पहले इस केमिकल रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन को कराया था। केमिकल रिएक्शन को सबसे पहले उन्होंने ही डिस्क्राइब किया था, उन्होंने इस केमिकल रिएक्शन को प्रूव किया था। अब ये क्या केमिकल रिएक्शन है मैं आपको समझा देता हूं। ये जो केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत हम जो हमारे एल्कोहल होते हैं उन्हें हम एल्किल हाइलाइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। एल्कोहल को हम एल्किल हाइलाइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। आप कह सकते हैं कि द एपिल रिएक्शन इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन दैट कन्वर्ट एन एल्कोहल इनटू एन एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल हाइलाइड। ठीक है, क्योंकि हाइलाइड यहाँ पे हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्लोरीन बोलेंगे तो हम सिर्फ क्लोरीन के लिए बोलेंगे, हाइलाइड बोल दिया तो उसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आ जाएंगे ना, तो हम इसके लिए बोल रहे हैं हाइलाइड। यानी बोल सकते हैं द एपिल रिएक्शन इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन दैट कन्वर्ट एन एल्कोहल इनटू एन एल्किल क्लोराइड यूजिंग ट्राइफेनिल फास्फिन PPS3। आपको ध्यान देना है, ट्राइफेनिल फास्फिन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। जो एपिल केमिकल रिएक्शन है यह यूज करता है ट्राइफेनिल फास्फिन का और साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड का, इसलिए हम इसको एपिल रिएक्शन बोलते हैं। जो एपिल साइंटिस्ट थे, जो आपके रोल्फ एपिल थे, इनका जन्म 25 फरवरी 1921 को हुआ था और इनका जो डेथ है 30 जनवरी 2012 को हुआ था। ये एक वैसे तो एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट थे, लेकिन इनका जो मैक्सिमम योगदान था वो उनका था आर्गेनो फास्फोरस केमिस्ट्री के ऊपर। इन्होंने आर्गेनो फास्फोरस केमिस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क किया हुआ था, जिसके लिए जब इन्होंने इस केमिकल रिएक्शन को अपने प्रयोगशाला में किया तो उसके बाद उन्हें एक अवार्ड है जिसे हम बोलते हैं लिबिक मेडल। इन्हें लिबिक मेडल से 1986 में सम्मानित किया गया था। ये जो लिबिक मेडल आपको बता दें, ये जो एसोसिएशन ऑफ जर्मन केमिस्ट है ये प्रदान करता है, जो वैज्ञानिक होते हैं जो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा योगदान देते हैं। तो ये जो लिबिक मेडल है एसोसिएशन ऑफ जर्मन केमिस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए अब हम समझ लेते हैं इसी के बारे में क्या क्या होता है एपिल रिएक्शन के अंतर्गत। अभी आपको हमने बताया ना कि एपिल रिएक्शन जो होता है वो एल्कोहल को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल हाइलाइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। किसके यूज करके, तो ट्राइफेनिल फास्फेट और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, ट्राइफेनिल फास्फिन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। तो ये तो सिंपल हो गया ना, मैंने आपको बता देखा एपिल रिएक्शन ये होता है। तो एक्चुअली में अब हमारा काम क्या है कि इसके मैकेनिज्म को समझना, आखिर कैसे ये ट्राइफेनिल फास्फिन और कार्बन टेट्राक्लोराइड आपस में इसके साथ रिएक्शन करके आपका एल्किल हैलाइड या फिर एल्किल क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो चलिए अब इसके मैकेनिज्म को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। अब भी आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाइएगा, इसको लेकर थोड़ा सीरियस हो जाइएगा, क्योंकि ये चीजें केमिकल रिएक्शन है थोड़ा आसानी समझ में नहीं आता है, और चूंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो स्ट्रक्चर भी थोड़ा अजीब होगा। चलिए देखते हैं कितना अजीब और इसको और आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब इसका मैकेनिज्म को समझते हैं। सबसे पहले हम इसका एक सिंपल केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आपको भूले नहीं क्या करना है हमको। तो हमने यहाँ पे क्या लिया था, हमने यहाँ पे लिया था ROH, एक एल्कोहल था, और एल्कोहल को हम ट्राइफेनिल फास्फिन PPH3 और इसके साथ हमने लिया था कार्बन टेट्राक्लोराइड, और मिलके क्या बना रहा था, ये बना रहा था RCl। ये आप अपने माइंड में याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइफेनिल फास्फिन और इन दोनों का क्रिया कराते हैं, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो पहला स्टेप 1, आप प्रोसेस ध्यान से देखिएगा, स्टेप 1। अब स्टेप 1 में क्या करना है, ट्राइफेनिल फास्फिन। ट्राइफेनिल फास्फिन का स्ट्रक्चर आपको पहले बनाना पड़ेगा। यहाँ पे रहा फास्फोरस, इसके 3 तरफ फिनॉल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आप फिनॉल बना लेंगे, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए, एक फिनॉल यहाँ पे हो गया और यहाँ पे भी एक फिनॉल आपका रहेगा, यहाँ पे भी एक फिनॉल हो गया, 2 फिनॉल हो गए, यहाँ पर भी एक फिनॉल आपको ऐड करना है, ये हो गया ट्राइफेनिल फास्फिन PPS3 हो गया ना, ट्राइफेनिल फास्फिन।
अब ये जो ट्राइफेनिल फास्फीन है, ये रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड Cl, यहाँ पे भी आपका Cl, इसको यहाँ पे कर देना Cl, यहाँ पे भी Cl और यहाँ पे भी Cl, हो गया। ये क्या है आपका PPS3, ये आपका है CCl4, ट्राइफेनिल फास्फीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब होता कुछ ऐसा है कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो क्लोरीन वाला बॉन्ड है, ये इसकी तरफ ब्रेक करता है, ये वाला क्लोरीन बॉन्ड इसकी तरफ ब्रेक करता है। तो अब जब ये बॉन्ड इसकी तरफ ब्रेक करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, माइनस। ध्यान देना, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। प्लस चार्ज नहीं रखते हैं, ऐसे रखते हैं, इसके ऊपर माइनस चार्ज। ये जो फास्फोरस ये अटैक करता है इस वाले क्लोरीन के पास। ध्यान दीजिएगा, पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में ये जो क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन की तरफ मूव करेगा और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और ये जो फास्फोरस ये अटैक करेगा इस क्लोरीन के पास। तब देखिए क्या हो रहा है, यानी कि इस फास्फोरस के साथ आके क्लोरीन ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ऐसे लेते हैं, ये हमारा क्या है, फिनॉल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ से फास्फोरस था ना, यहाँ पे आपका क्या है, फास्फोरस, यहाँ पे कौन है, फिनॉल ग्रुप, यहाँ पे भी एक बेंजीन ग्रुप, यहाँ पे भी एक बना देते हैं, ये रहा एक बेंजीन, और एक बेंजीन नीचे भी रहेगा, एक बेंजीन हम नीचे भी बना देते हैं। थोड़ा कंसंट्रेटेड रहिएगा, समझ में आएगा। अब इस फास्फोरस के साथ कौन आ गया, क्लोरीन, इसमें तो प्लस था, यहाँ पे कौन आ गया, क्लोरीन आ गया, ठीक है। प्लस को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसके साथ आ गया क्लोरीन, और आपके साथ क्या बचा हुआ है, एक आपके पास ये कंपाउंड बच गया, कार्बन के ऊपर माइनस, और यहाँ पे आपका था क्लोरीन, यहाँ पे है क्लोरीन, और यहाँ पे भी है क्लोरीन। ये स्टेप आपको समझ में आया। इसी स्टेप के अंदर हम लेंगे अब एक एल्कोहल ग्रुप ले लेंगे, कोई भी एक एल्कोहल समूह लेंगे और उसके साथ लेकर के इसका रिएक्शन कराएंगे। चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए हमने एक इसके साथ एक ले लिया ROH, हमने ये एक एल्कोहल ले लिया। अभी इसका हम लिख दे रहे हैं स्ट्रक्चर, यहाँ पे R का मतलब होता है CH3 मेथिल ग्रुप, और यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे OH, यानी कि ये HH। तो ये हमने एथेनॉल लिया हुआ है, क्या लिया है, एथेनॉल, हमने एथेनॉल लिया हुआ है। तो अब जब आप इसके साथ एथेनॉल लेंगे तो अब देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। अब हमने इसके साथ लिया एथेनॉल, तो प्लस R, ध्यान दीजिएगा OH, ऐसे लिख सकते हैं उसको ROH, हमने OH को बीच में थोड़ा सा तोड़ दिया। तो अब ये वाला बॉन्ड जो है इसकी तरफ ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो अब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन पे आएगा प्लस चार्ज, इसके ऊपर आ गया माइनस चार्ज, ठीक है। अब ये जो प्लस वाला है ये अटैक जाएगा इस माइनस वाले के साथ, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास क्या हुआ है, इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, देखो। अब यहाँ पे आपका ये जो हाइड्रोजन है जाके इसके साथ जुड़ गया, तो कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, इस पर क्लोरीन था, इस पर भी क्लोरीन, इस पर भी क्लोरीन, ठीक है। 3 क्लोरीन, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है। ये तो आपका बाहर निकल गया। अब क्या बचे आपके पास, अब आपके पास ये बचा, इसको हम PPS3 लिख दे, समझ में आ जाएगा ना, लिख दे रहे PPS3Cl, ये आपके पास था। और साथ में आपके पास कौन बचा हुआ है, बचा हुआ है ये बचा हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा RO, इसके ऊपर माइनस बचा हुआ है, ठीक है। इसको हम थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइए, PPS3 बॉन्ड Cl। यहां तक समझ आया आपको। ट्राइफेनिल फास्फीन है, इससे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ मूव करेगा। क्लोरीन का वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसी तरफ आ जाएगा माइनस चार्ज, और जो हमारा ट्राइफेनिल फास्फीन है इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब जो हमारा ट्राइफेनिल फास्फीन है, ये यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं फिर से ट्राइफेनिल फास्फीन का। ये हमारा रहा P, यहाँ पे हम जोड़ देंगे फिर से एक बेंजीन समूह, ठीक है, और यहाँ पे एक और बेंजीन, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, ठीक है। तो ये जो प्लस चार्ज है यह इस माइनस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, इस वाले की तरफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा O, यहाँ पे ये जो था ना O, यहाँ पे आ गया आपका O, और यहाँ से R, समझ में आया। यहाँ पे आपका बचा क्या, Cl पे माइनस, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो Cl पे माइनस है, ये जो पूरा आपका ये पूरा प्रोग्राम है, ये पूरा जो प्रोडक्ट है, ये अब यहाँ से निकल जाएगा बाहर, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, हाँ यहाँ पे ये जो हमारा पूरा था ये पूरा ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये बाहर निकल जाएगा। और जब बाहर निकलेगा ये ऐसे हो जाएगा P, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैकेनिज्म समझ में आएगा आसानी से, ठीक है। यहाँ पे अब एक और बेंजीन लगा दीजिएगा, ठीक है।
अब ध्यान दो, यहाँ पे ये जो है कार्बन, सॉरी यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन अपना इसकी तरफ देगा, इसकी तरफ आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका क्या बचा, यहाँ पे जो Cl है ये आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा Cl, ये ठीक है। यही हमारा मेन प्रोडक्ट था, यही हमारा बनता है एपिल रिएक्शन में, हमारा यही प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। उम्मीद है ये पूरा रिएक्शन प्रोसेस आपको समझ में आया होगा कैसे क्या है, ठीक है। तो ऐसे ही और ढेर सारे वीडियो हम रोज आपके लिए लाते रहेंगे। उम्मीद है जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसको फिर अच्छे से एक्सप्लेन करके आपके सामने रख देंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो, ये केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म आप समझे होंगे और इससे आपने कुछ नया सीखा भी होगा, ठीक है। अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।